हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका क्विक स्टडी में। आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में, जो कि एक बीएड का टॉपिक है। मेरे पिछले 3 वीडियो में थोड़े से कंटेंट दिखने में प्रॉब्लम हो रहे थे सबको। इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में मैं बात करने जा रही हूँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बारे में। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक फैसला लिया कि एजुकेशन में एक कमीशन बनाया जाए, जिसका नाम होना चाहिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुआ था। उस समय चेयरमैन थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, जिसको आज हम लोग BHU बोलते हैं। बाद में वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बन गए थे, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी राधा कृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ये कमीशन बना क्यों था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कमीशन इसलिए बनाया था ताकि उन्हें पता चल सके कि जो इंडिया में यूनिवर्सिटी में एजुकेशन होता है, उसमें आखिर प्रॉब्लम क्या आता है, और उन्हें सजेशन दे सके कि कैसे हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर रिक्वायरमेंट को सूट करते हुए। द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABE और इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन IUBE, ये इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि ऑल इंडिया कमीशन ऑन एजुकेशन इसे अपॉइंट किया जाए और वो पता कर सके कि क्या क्या हायर एजुकेशन में रिक्वायरमेंट है इंडिया में, और ये रिकमेंडेशन को फॉरवर्ड किया जाए ताकि वो रीऑर्गेनाइज कर सके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम को। ये कमीशन अपॉइंटेड किया गया था 14 नवंबर 1948 में, और इसकी रिपोर्ट सबमिट किया गया था 25 अगस्त 1949 में। इसे हम लोग राधा कृष्णन कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन में 10 मेंबर्स भी थे। अब देख सकते हैं आप नोट्स अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं इस कमीशन के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में। इसके बहुत सारे मेजर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम लोग को टीच करता है कि लाइफ का एक मतलब है, हमारे अंदर एक एबिलिटी लाता है कि हम लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमें ट्रेन करता है डेमोक्रेसी होने में, हम लोग के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट लाता है। ये कमीशन हम लोग को सिखाता है कि एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। इस कमीशन से हम लोग के अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है कि प्रेजेंट और पास्ट में अंडरस्टैंडिंग लाता है। वोकेशनल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग में इम्पार्ट होता है। आप देख सकते हैं इसके नोट्स। चलिए अब बात करते हैं इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बारे में। इस कमीशन के बहुत सारे रिकमेंडेशन हैं। सबसे पहला है फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एम्फसाइज करता है टीचर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है एजुकेशन सिस्टम में। यूनिवर्सिटी में जितने भी फैकल्टी होते हैं, सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है क्वालिफ़िकेशन की। वो बहुत ही नेसेसरी होती है ताकि वो हर तरह की ड्यूटीज़ को दे सके यूनिवर्सिटी और कॉलेज में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन रिकमेंड करता है कि जब भी टीचर का सिलेक्शन हो तो बहुत ही प्रॉपर केयर में हो। टीचर के 4 पोस्ट है: प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर एंड एन इंस्ट्रक्टर, और टीचर के सैलरी पे भी प्रॉपर केयर करना चाहिए। ये था हमारा फर्स्ट फैकल्टी इन यूनिवर्सिटी के बारे में। अब बात करते इस कमीशन में हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड के बारे में क्या बात किया गया है। टीचिंग स्टैंडर्ड बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है यूनिवर्सिटी में कि वो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सके टीचिंग और एग्जामिनेशन में। टीचिंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे रिकमेंडेशन बनाए गए हैं। सबसे फर्स्ट है यूनिवर्सिटी कोर्स में एडमिशन करवाने के लिए आपको 12th कंपलसरी है, वो चीज़ होना चाहिए। 12 ईयर का या फिर स्कूल का पढ़ाई होना चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट कॉलेज से आपने स्टडी करके आया हो।
सेकेंड है कैसे हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में ओवरक्राउडिंग कम कर सकें। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए यूनिवर्सिटी में वो है 3000 और एफिलिएटेड कॉलेज में होना चाहिए सिर्फ 1500। तीसरा है टीचिंग डेज कितना होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी और एफिलिएटेड कॉलेज में टीचिंग करने के लिए, वो है 180 डेज वर्किंग डेज होना चाहिए। और इसमें एग्जामिनेशन डे इंक्लूड नहीं किया है, वो अलग से होता है। और एग्जामिनेशन 3 टर्म्स में होता है और हर एक टर्म में 11 वीक का ड्यूरेशन होना चाहिए। चौथा है कोई भी कोर्स ऑफ स्टडी में प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। पांचवा है ग्रेजुएशन लेवल में अटेंडेंस कंपलसरी होगा। 6 नंबर पे टीचर को बहुत ही ध्यानपूर्वक अपने लेक्चर को बनाना है, वो अपने ट्यूटोरियल या फिर लाइब्रेरी वर्क में या फिर रिटन एक्सरसाइज के थ्रू पढ़ा सकते हैं। या आप एक बार फिर से नोट्स इसे देख सकते हैं। तीसरा है करिकुलम। ग्रेजुएशन का जो कोर्स होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो कोर्स होना चाहिए वो 2 साल का होना चाहिए। और रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए कम से कम 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। उस समय ग्रेजुएशन का 3 स्ट्रीम था, आर्ट्स, साइंस, वोकेशनल। वोकेशनल को प्रोफेशनल एजुकेशन भी कहा जा रहा था और स्टूडेंट को पूरा हक था कि वो अपने सब्जेक्ट को खुद चूज़ कर सके, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट के हिसाब से वो ले सके। अब फोर्थ देखते हैं रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी में बहुत ही ज़्यादा स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते थे ताकि लोग रिसर्च एंड ट्रेनिंग कर सकें। फिर देखते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन के बारे में। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने एक रिकमेंडेशन बनाया था कि प्रोफेशनल एजुकेशन 5 एस्पेक्ट में डिवाइड किया जाए। पहला है एग्रीकल्चर एजुकेशन, सेकेंड है कॉमर्शियल एजुकेशन, थर्ड है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, फोर्थ है लीगल एजुकेशन और फिफ्थ है मेडिकल एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग। बात करते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि हायर एजुकेशन इम्पार्टेड हो रिलीजन लैंग्वेज में विद द ऑप्शन टू यूज़ फेडरल लैंग्वेज। फेडरल लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते थे एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में, पर उन्होंने जोर दिया कि रीजनल लैंग्वेज में ही हो कुछ सब्जेक्ट या फिर सारे सब्जेक्ट। बट प्रोविजनल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो हायर सेकेंडरी स्कूल और डिग्री कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में जो टीचिंग लैंग्वेज होना चाहिए वो फेडरल लैंग्वेज होना चाहिए। अब 7 नंबर पे देखते हैं एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। उस समय में आपको फर्स्ट क्लास लाने के लिए 70% या उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने होते थे। सेकेंड डिवीज़न के लिए 55% से लेकर 69% तक आने चाहिए थे और थर्ड डिवीज़न के लिए 40% आपको कम से कम लाना था। अभी के हिसाब से आप अगर 33% लाए तो आप थर्ड डिवीज़न कहलाते हैं और 45% से ज़्यादा है तो आपका सेकेंड डिवीज़न और 60% से अगर आपके मार्क्स ज़्यादा है तो वो फर्स्ट डिवीज़न में आते हैं। वाइवा एग्ज़ाम से प्रोफेशनल और पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए था। अब बात करते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर पे स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड वेलफेयर है। उस टाइम पे सारे स्टूडेंट को एनसीसी ट्रेनिंग लेना कंपलसरी था। सभी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्पिटल एंड हेल्थ सर्विस होना कंपलसरी था। बात करते हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में। उस टाइम पे वुमेन एजुकेशन सेम था जैसे एक मेन के लिए था। वुमेन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में सेम वही चीज़ प्रोवाइड होना चाहिए जो कि एक मेंस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी में था। करिकुलम भी एज इट इज़ सेम होना चाहिए। चलिए आप देख लीजिए एक बार फिर से नोट्स।
अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई आपके टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, मैं उस टॉपिक में भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू एंड कीप सपोर्टिंग।